यूजर वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को देख लिया था एंड टुडे लेक्चर वी आर गोइंग टू प्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. So if we look at the syntax of multi-level inheritance, this is the base class and then B is the derived class. This is derived from A class, and there is another derived class C that is derived from the B class. So in multi-level inheritance, if a derived class is derived from another derived class, then this is called multi-level inheritance. So it means that in this case, the class C has two parent class. One is B and one is A. If we look at the diagrams of multi-level inheritance, इस diagram को अगर आप लोग देख लें तो ये diagram है, this is the base class, this is the derived class and this is the derived class. So now the class C is a derived class which is derived from another derived class B and B is derived from class C. So इस केस के अंदर जो class C है उसके बेसिकली दो पेरेंट क्लासेस हैं, एक class B है और एक class A है. So what does it mean? कि class C can access everything of class B, means public and protected part of the class B. Similarly, B can access public and protected part of class A. So what does it mean? Then class C is actually can access public and protected part of class B and also public part and protected part of class A. So ये हमारे पास सिंपल डायग्राम था. इसी तरह अगर हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का देख ले तो ये हमारे पास सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का है जिसके अंदर डिराइव्ड क्लास बेस क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेस कर सकता है. सो ये हमारे पास सिंपल इसका सिंटैक्स था. अब अगर हम इस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे आ जाएं तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के अंदर आ जाएं तो पेरेंट क्लास के अंदर मेरे पास पब्लिक मैंने एक डेटा मेंबर लिया हुआ है वैल्यू. So similarly this is public member functions get data in which we simply again taking a value from the user. So from through keyboard a user will enter the value that will be stored inside the value. Similarly now if you look at this class child1, the class child1 is derived from parent class publicly. Now एक क्वेश्चन आप लोगों के जहनों में आ सकता है कि क्या हम हमेशा क्लास को पब्लिकली डिराइव कर सकते हैं. हम अगर यहाँ पे प्राइवेट लिख दें या हम प्रोटेक्टेड लिख दें तो व्हाट डज इट मीन, ये हम किसी के अलग से एग्जांपल में करेंगे. इफ वी डिराइव्ड अ क्लास पब्लिकली और प्रोटेक्टेडली और प्राइवेटली, देन हाउ वी कैन एक्सेस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बेस क्लास. ओके, चाइल्ड क्लास चाइल्ड 1 के अंदर हमने एक डेटा मेंबर लिया हुआ है वैल्यू 2. इसी तरह इसके अंदर मैंने एक मेंबर फंक्शन रखा हुआ है रीड वैल्यू के अंदर अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली एंटर द वैल्यू फॉर वेरिएबल 2 फॉर डेटा मेंबर वैल्यू 2 दैट विल बी स्टोर इनसाइड द वैल्यू 2 एंड दिस इज द क्लास चाइल्ड 2. इन क्लास चाइल्ड 2 इज अगेन डिराइव्ड फ्रॉम चाइल्ड 1. सो ये आपके पास क्या बना रहा है, ये आपके पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बना रहा है बिकॉज child 1 is basically derived from parent class and child 2 is derived from the child 1 class. In child 2 class I have declared simply a data members. This is now this time private and one data member function that is input value. Again I'm going to enter a value for value 3 from the keyboard via from the user via keyboard. Similarly यहाँ पे मैं एक और फंक्शंस भी लिख लेता हूँ. वो और फंक्शन मेरे पास क्या है, वो लेट सपोज मेरे पास है गेट प्रोडक्ट का, जिसके अंदर मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई द वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3. यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वैल्यू 1 डेटा मेंबर है, ये मैंने डिक्लेयर किया हुआ था क्लास 1 के अंदर पब्लिकली. वैल्यू 2 मेरे पास मेरी डेटा मेंबर है जिसको मैंने डिक्लेयर किया था चाइल्ड 1 के अंदर, और वैल्यू 3 मेरे पास डेटा मेंबर है जिसको मैंने डिक्लेयर किया हुआ है प्राइवेटली चाइल्ड 2 के अंदर, जो सबसे नीचे डिराइव्ड क्लास था उसके अंदर मैंने इसको डिक्लेयर किया हुआ है. सो अब हम मेन फंक्शन में आते हैं. अब मेन फंक्शंस के अंदर अगर आप लोग देख लें तो मैंने सबसे पहले जो चाइल्ड 2 क्लास था, जो सबसे लास्ट क्लास मेरे पास है, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है ए. अच्छा, अब इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, इसके थ्रू मैं डिराइव्ड क्लास जो चाइल्ड 2 क्लास के मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, इनपुट वैल्यू है एक और एक मेरे पास गेट प्रोडक्ट है, मैं ये दोनों मेथड भी कॉल कर सकता हूँ. सिमिलरली अब चाइल्ड 2 डायरेक्टली डिराइव्ड है चाइल्ड 1 से, अब मैं इसके थ्रू चाइल्ड 1 के मेंबर भी एक्सेस कर सकता हूँ और मैंने ये देखना है कि क्या मैं इस चाइल्ड 2 के ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता. सो लेट्स सी. अगर हम देख लें तो ये देख लें गेट वैल्यू मेरे पास क्या है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मेथड है. सो अगर हम ऊपर देख लें सो देख लें
पेरेंट क्लास के अंदर मेरे पास गेट वैल्यू एक मेथड है, पब्लिकली डिक्लेयर है, लेकिन पेरेंट क्लास से डिराइव्ड है चाइल्ड वन क्लास, जबकि मेरे पास जो मेन फंक्शन है उसके अंदर मेरे पास ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है किसका, चाइल्ड टू क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, इस चाइल्ड टू के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं जो पेरेंट क्लास है, जो टॉप फर्स्ट क्लास थी मेरे पास, मैं उसके मेंबर फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता हूं। वाई? क्योंकि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर बेस क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स सारे आ जाते हैं चाइल्ड वन के अंदर। सो चाइल्ड वन चूंकि चाइल्ड टू के लिए बेस क्लास है, तो चाइल्ड टू का ऑब्जेक्ट चाइल्ड वन के अंदर जो चाइल्ड वन की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पब्लिक और प्रोटेक्टेड भी, वो भी एक्सेस कर सकता है, और साथ में जो पेरेंट क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स आई हुई हैं तो वो भी क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। सो अपने इसी वजह से मैंने यहाँ पे देख लें, सो गेट वैल्यू मैंने बेस क्लास का मेथड, पेरेंट क्लास मेथड उसको भी मैंने एक्सेस किया हुआ है, फिर रीड वैल्यू चाइल्ड वन क्लास का मेथड भी मैंने एक्सेस किया हुआ है, चाइल्ड टू क्लास मेथड जो इनपुट वैल्यू है वो भी मैंने यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है, और लास्ट पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इन तीनों को मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तीनों वैल्यूज को मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ। सो अब अगर इस प्रोग्राम को मैं सिंपली रन कर लूँ तो देख ले, एंटर वैल्यू 1 2 3 एंड 4। सो ये मेरे पास प्रोडक्ट दे रहा है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 24। सो सिंपली मैंने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर क्या किया कि मेरे पास तीन क्लासेस थे, एक मेरे पास था बेस क्लास, पेरेंट क्लास जिसको मैंने कहा था, उससे मैंने एक क्लास डिराइव किया चाइल्ड वन, और उससे फिर मैंने अगला क्लास डिराइव किया चाइल्ड टू। चाइल्ड वन मैंने देख लिया पेरेंट क्लास से डिराइव किया है, और चाइल्ड टू को मैंने डिराइव किया है चाइल्ड वन से। सो ये मेरे पास क्या बन गया, एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन गया। अगेन इसके अंदर आप लोग अगर देख लें तो मैंने जो डेटा मेंबर है वो मैंने पब्लिक रखा हुआ है। आप लोग इसको अगेन क्या कर लें, इट्स नॉट अ गुड अप्रोच टू डिक्लेयर डेटा मेंबर इज अ पब्लिक। तो इसको आप लोग क्या कर लें, इसको आप लोग प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करते जाएं। एंड वैल्यू 1। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आप लोगों ने एक प्रिंसिपल को नोट किया होगा, दिस इज अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट वी इट इज नॉट रिकमेंडेड टू डिक्लेयर डेटा मेंबर इज पब्लिक। You can declare either data member is private if there is a standalone class, अगर simple एक ही class है आपके पास, but you can also create a data member as a protected if you are going to use a inheritance। अगर आप inheritance यूज करते हैं तो आप इसके अंदर ये कर सकते हैं। So इसी तरह ये जो मेरे पास डेटा मेंबर है इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिख लेता हूँ एंड वैल्यू 2। सो अब अगर मैं अपने इस प्रोग्राम को रन कर लूँ तो मेरे इस प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने जस्ट एक्सेस स्पेसिफायर को चेंज किया। अब ये मेरे पास एक प्रोफेशनल अप्रोच है जिसके अंदर मैंने क्या किया, जो डेटा मेंबर्स थे उनको मैंने प्रोटेक्टेड रखा 2 3 एंड 4। सो 24 मेरे पास अगेन आंसर आ गया। अब ये मेरे पास एक प्रोफेशनल अप्रोच है जिसके अंदर मैंने क्या रखा, डेटा मेंबर्स को मैंने सॉरी प्रोटेक्टेड रखना था यहाँ पे, सॉरी ये मेरे पास, हाँ ये मेरे पास अगर थर्ड क्लास है तो इसके अंदर मैं प्राइवेट भी रख सकता हूँ, प्रोटेक्टेड भी रख सकता हूँ, पब्लिक भी रख सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आखिरी क्लास है चाइल्ड टू क्लास, इसको भी अगर मैं प्रोटेक्टेड लिख लेता हूँ तो कोई इशू नहीं है, मेरे प्रोग्राम के आउटपुट पे कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगेन चूंकि इस क्लास से चाइल्ड टू क्लास से मैं कोई क्लास डिराइव्ड नहीं कर रहा, अगर डिराइव्ड नहीं कर रहा तो फिर मुझे यहाँ पे प्रोटेक्टेड रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, यहाँ पे मैं प्राइवेट ही रखूंगा। सो आप लोगों ने अगर एक क्लास से दूसरे क्लास को डिराइव्ड करना है तो फिर वहां पे आप प्रोटेक्टेड और पब्लिक रख सकते हैं, अदरवाइज फिर आपको पब्लिक प्रोटेक्ट प्राइवेट रखने की जरूरत वहां पे नहीं है, आप वहां पे प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। सो ये हमारे पास सिंपल एक अप्रोच था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर आप लोगों ने देख लिया था सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को। अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है, जहां पे हम एक क्लास से डिफरेंट क्लासेस डिराइव कर सकते हैं, वो एग्जांपल्स हम देखेंगे, और फिर उसमें कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम होपफुली अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।